लेकिन हिंदी में कौन बड़ा सुपरस्टार है सर? क्या हो रहा है, क्यों हो रही है नेगेटिविटी? एडिटर ने फिल्म अगस्त में बीच में छोड़ दी। पुष्पा 2 को अचानक एक कोई केस हो गया है हिसार में। आप जनता की पॉकेट में डाका डालते हैं, भैया लूट खसोट के वसूल कर लो ना। हेलो वन, माय नेम इज दिग्विजय, वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी। दोस्तों, 5 तारीख को तेलुगु इंडस्ट्री का एक स्टार, सबसे बड़ा मेगा स्टार बनने जाने वाला है। उसका नाम है अल्लू अर्जुन, ऐसा लोग कह रहे हैं। और उसका ट्रेलर बहुत ज्यादा पसंद किया गया। आपने हमारे एक्सपर्ट्स का भी रिव्यू देखा, लंबा एक रिव्यू था, मोर देन 19 मिनट्स का। लोगों ने रुक के पूरा सुना और कमेंट सेक्शन में बहुत अप्रिशिएट किया कि आप दोनों को ये पसंद आया है। यस, आप दोनों का मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा ऑन बॉलीवुड प्रेमी। और हम जान के लेंगे कि अब इस वक्त व्हाट इज द इनसाइड रिपोर्ट ऑफ पुष्पा 2, क्योंकि बहुत कुछ बातें सुनने में आ रही है। शुरुआत में राजीव जी आपसे करना चाहूंगा, क्या हो रहा है, क्यों हो रही है नेगेटिविटी? हाँ, अचानक एक तो पहले सबसे पहले म्यूजिक डायरेक्टर जो देवी प्रसाद जी है जिसने म्यूजिक दिया है, उसने खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस में रविशंकर जी जो प्रोड्यूसर है पुष्पा 2 के, उसके ऊपर इल्जाम लगाया है कि यार यू ऑलवेज कंप्लेन कंप्लेन एंड कंप्लेन, वेयर इज द लव फॉर मी, आई हैव डन सो मच ऑफ वर्क। तेलुगु तमिल में बहुत उसने अनाप शनाप कहा है। उनका आपस में डिस्प्यूट जैसा हो गया है, क्योंकि बैकग्राउंड म्यूजिक करने वाले थे हमारे देवी प्रसाद जी जो बहुत फेमस म्यूजिक डायरेक्टर, मगर प्रोड्यूसर रविशंकर जी को लगा कि ये बहुत डिले कर रहे हैं, ऐसा सुना है हमने। एंड दे हैड सम प्रोबेबली सम डिफरेंसेस, और म्यूजिक जो बैकग्राउंड का है वो अलग 3-4 म्यूजिक डायरेक्टरों को दे दिया, बट इनको बोला सॉरी आपसे नहीं कराना है। तो इससे इनका थोड़ा मन मुटाव हो गया। ही स्टार्टेड टॉकिंग रविश, और वट एवर ही इज टॉकिंग इज स्लाइटली नेगेटिव। दूसरा, पुष्पा 2 को अचानक एक कोई केस हो गया है हिसार में। हिसार हरियाणा में किसी ने ये कहा है कि जो रूप दिखाया है पुष्पा का, जो हमारे अल्लू अर्जुन जी ने अर्ध भगवान, अर्धनारीश्वर भगवान जो बोलते हैं ना, आधा नारी, हाँ, वो नजर आ रहा है। वो हमारे भगवान का अपमान हो रहा है, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस सीन को बाहर निकालो, इवन ट्रेलर से भी इसको काटो, प्लीज डोंट कीप दिस। तो ये एक नया इश्यू शुरू हो गया है, इसकी रिपोर्ट फैल गई है। प्रोड्यूसर्स आर थिंकिंग, रविशंकर जी टेंशन में है। बाकी जनरली भी और अचानक कुछ देख रहे हैं हम सोशल मीडिया में, आई डोंट नो व्हाई एंड हु इज डूइंग दिस। प्रोबेबली लोग जलते भी हैं, इतनी बड़ी फिल्म है, इतना बड़ा शोर मचा है पटना में। मैं तो अभी भी समझता हूँ फिल्म इज प्रॉमिसिंग, जबरदस्त ट्रेलर था, बट पीपल आर, lot of people also talking anti, which is a surprising thing. दूसरा गाना जो रिलीज हुआ है, किस वो मेरे को इतना एक्साइटिंग नहीं लगा। इट इज नॉट आउटस्टैंडिंग कि वही पकड़ लेता है जैसे, ठीक है गुजारा है, चलो छोटे स्टेशनों में ठीक है, लगेगा कि मुझे बुरी नजर से देखा तो वो सब, बट इट इज नॉट लाइक हिट सॉन्ग। एक हाँ थप्पड़ मारने, ओके, आई पता नहीं, या तो बार बार सुन के आएगा, बट आया नहीं। वो बात नहीं आई जो उसमें था पुष्पा 1 में, वो बात नहीं आई है गाने की, स्ट्राइकिंग नहीं लगा है। बट स्टिल ओवरऑल पुष्पा 2 इज अ स्ट्रॉन्ग फिल्म, इट्स अ पावरफुल फिल्म। वी शुड नॉट गेट डिटर्ड बाय दीज कमेंट्स एंड बाय दीज नेगेटिविटी दैट इज गोइंग ऑन। आई एम नॉट एटलीस्ट shaken up by anything of this sort. ये 2 बातें कही है राजीव जी ने, जो डीएसपी चलने के इवेंट में डीएसपी ने ऐसा कह दिया प्रोड्यूसर से, और जो हिसार में जो केस हुआ है। एक और चीज देखने में आ रही है सर कि अल्लू अर्जुन के जो कजिन ब्रदर्स है रामचरण और उनकी जो फैमिली है, कहा जा रहा है कि उनकी फैमिली के थ्रू साउथ की मीडिया को नेगेटिव बोलने लगाया जा रहा है फॉर द फिल्म पुष्पा। रूमर्स है यार, ऐसा रूमर्स है, सुनने में आ रहा है। हैदराबाद में मेरे कुछ दोस्त रहते हैं, उन्होंने भी मुझसे बात की। रामचरण के मैंने ट्वीट्स देखे, फैंस के भर भर के नेगेटिविटी हो रही थी पिक्चर के बारे में। आप किस तरह देख रहे हो सर ये सारी बातें? डेफिनेटली अल्लू अर्जुन पुष्पा 2 से एक बहुत बड़े स्टार बनने जा रहे हैं। अगर फिल्म बहुत बड़ी हिट होती है तो रामचरण की भी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है। मैं आपको रिश्ता बता दूं, अल्लू अर्जुन के डैडी और रामचरण जी की माँ दोनों सगे भाई बहन, तो दोनों कजिन हो गए।
तो भले फैमिली है को, लेकिन राइवलरी रहती है ना सर, कौन रूल करेगा आंध्रा इंडस्ट्री को। तो काफी नेगेटिविटी है डेफिनेटली उनके फैंस के अंदर, काफी बातें फैलाई जा रही हैं। एंटी है जो अल्लू अर्जुन के फैंस शायद बर्दाश्त नहीं करें, जहां फिल्म के बहुत सारे प्लस पॉइंट है। एक जबरदस्त कैनवास है, बड़ा हाइप है, अल्लू अर्जुन है, बड़ा लेविश उन्होंने प्रमोशन किया लॉन्च के साथ में, लेकिन कई सारी नेगेटिविटी भी है। जैसे ये तो फैंस का शुरू हो गया, सबसे बड़ी नेगेटिविटी है पिक्चर की प्राइस की, टिकट्स को रेट लेके कहते हैं कि मेकर्स ने 3 गुना रेट बढ़ा दिए। मल्टीप्लेक्स के रेट होंगे करीब 500 रुपए फर्स्ट डे फर्स्ट शो के, और सिंगल स्क्रीन के होंगे 300 रुपए, जो 100 रुपए के आसपास है। सिंगल स्क्रीन के 100-300 रुपए। और सर यही आपकी तमिलनाडु और आंध्रा गवर्नमेंट है जहां पर कैप है, आप सर्टेन अमाउंट से बढ़ा नहीं सकते 100-150 रुपए। तो इस फिल्म को एक्सेप्शन क्यों किया जा रहा है ये समझ के बाहर है। तो फैन लोग काफी नाराज है, भैया हम लोग 500-300 रुपए रेट कहां से देंगे। रात के शो को तो डेफिनेटली 2-2.5 की टिकट होगी, वो दूसरी बात है। सबसे बड़ी बात है पिक्चर अभी तक सेंसर बोर्ड को नहीं दी गई है। कहते हैं कि अभी तक क्लाइमैक्स शूट हो रहा है। सोचिए मेकर कितने कंफ्यूज है। अगर ये बात सच है कि क्लाइमैक्स अभी तो शूट हो रहा है, तो भैया आप क्लाइमैक्स अब तो लेट, कितना लेट, आपके रिलीज को 15 दिन नहीं रहेगा और आप शूट कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है। दूसरा, इस फिल्म के एडिटर ने फिल्म अगस्त में बीच में छोड़ दी। उसको निकाल दिया, या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हुआ, या काम ठीक से नहीं कर रहा था, उसके बेचारे की हकल पट्टी कर दी गई। जबकि ये अगस्त 2 महीने पहले सर, और में तो रिलीज होने वाली एग्जैक्टली तो रीशूट हुई है। तो बहुत सारी नेगेटिविटी पिक्चर के बारे में जरूर है। फिल्म देखिए, मैं बार बार बोलता हूँ, फिल्म रियली अच्छी होगी तो 5वें दिन मंडे होल्ड करेगी, वरना 4 दिन की कहानी फिर आपको वाकई पुष्पा को ना पुश करना पड़ेगा, रियली पुश करना पड़ेगा। भले ही फैंस नाराज हो जाए, मैं क्या बोल रहा हूं, लेकिन अगर अक्सर देखा गया है जहां फिल्मों के रेट्स बढ़ते हैं, आप जनता की पॉकेट में डाका डालते हैं, भैया लूट खसूट के वसूल कर लो ना, वो फिल्म अक्सर नहीं चलती है। बिजनेस कर ले 1500-2000 करोड़ दूसरी बात है, लेकिन फिल्म अच्छी हो या बुरी हो, जो मैं हमेशा कहता हूं, वो दूसरी बात है। आप फिल्म की हाइप को कैश करोगे, अच्छा बिजनेस ले जाओगे, वो अलग बात है। और आपको एक अच्छा रोचक बात बता दूं, पहले पुष्पा 1 में पता है हीरो कौन था? महेश बाबू। काफी उन्होंने डिस्कशन किया सुकुमार से, बात आगे बढ़ी, लेकिन पता नहीं बाद में दोनों में क्रिएटिव डिफरेंस हो गए और महेश बाबू ने फिल्म छोड़ दी। वो तो कहते भी है ना कि बॉलीवुड कांट अफोर्ड मी, ऐसा डायलॉग। ये पोजीशन बॉलीवुड की थी नहीं ना, ओरिजिनल पुष्पा तो तेलुगु फिल्म है, ये भी ओरिजिनल तो तेलुगु ही फिल्म है ना। भले हिंदी में रिलीज हो रही है तो डेफिनेटली हिंदी में अभी भी महेश बाबू फिल्म करना नहीं चाहते। वो बोला मैं वहां पर ही किंग हूं, मैं आंध्रा में ही रहूंगा, तेलुगु इंडस्ट्री में राज करना पसंद करूंगा। यही वजह है कि देखिए ना, साउथ के जितने मेकर्स की 4-5 साल में फिल्में हिट हुई है, उन्हें कौन सी हिंदी फिल्म की है? केजीएफ के यश ने नहीं की, रामचरण ने नहीं की, अल्लू अर्जुन ने नहीं की। ये लोग नहीं करना चाहते सर, इनको मालूम है यहाँ पर इनका बुरा हाल हो जाएगा। अगर भूल से एक फिल्म कर दी तो उनकी एल लग जाएगी, तो इसीलिए वो हिंदी फिल्मों से दूर रहते हैं। तो ये सारी बातें हैं पुष्पा के बारे में। गाना भी फ्रेंकली, गाना कैसा लगा? गाना मुझे गाना नहीं सर, जो सामंता का पहला गाना था, लोग अभी भी डांस करते हैं गाना। गणेश आचार्य की अमेजिंग कोरियोग्राफी, ये वाकई कई लोग थप्पड़ नहीं मारे इस गाने को सर, कहीं गाने के बोल सच नहीं हो जाए। गाना बहुत ही ऑर्डिनरी शूट किया गया है। आपने 4 मिनट का गाना दिखाया, लेकिन उसमें गाने में आइकॉनिक स्टेप्स नजर आ रहे हैं, आपने खाली विजुअल दिखाए हैं, तो डिसअपॉइंटिंग करता है गाना सर। नहीं, 1-2 स्टेप से मजा नहीं आ रहा है। श्रीलता भली बॉम्ब है, लगता है इसको जबरदस्ती भोजपुरी जामा पहना दिया गया है। उनको ऐसा लगता है फिर भोजपुरी में आपकी यूपी और बिहार बेल्ट में चले, शायद उन्होंने वो एंगल देके लगता है गाना शूट किया है। अच्छा, वो पवन सिंह को नहीं लेके ओके, तो ये सारी बातें थी दोस्तों अबाउट द पुष्पा 2 कंट्रोवर्सीज एंड नेगेटिविटी जो चल रही है अभी कुछ दिनों पहले से, जो होते हुए आ रहा है। और शायद यही वजह रही कि डायरेक्टर सुकुमार के बड़े डायरेक्टर हैं, वो लॉन्च में मौजूद नहीं थे, आंध्र में काम कर रहे थे बेचारे, कांट छाट कर रहे हैं पिक्चर को, फाइनल क्लाइमैक्स की शूट कर रहे हैं। और इसका 2 प्रमोशन और हो गया, कल हुआ चेन्नई में, कल अल्लू अर्जुन चेन्नई में थे और बाद में आज कोची में जा रहे हैं। तो साउथ को कोशिश कर रहे हैं कि तमिल में हो, मलयालम में हो, फिल्म चलनी चाहिए सर। और सुकुमार बेचारे इतने 3 साल से परेशान हो गए हैं, वो लंबा 6-8 महीने का गैप लेके कहां जा रहे हैं? अमेरिका। उनका सेकंड होम है अमेरिका। साहब 6 महीने ऐश करेंगे, रेस्ट करेंगे, फिल्म चले नहीं चले उनकी बला से, उन्होंने माल अंदर कर लिया है, ठीक है। और उसके बाद शुरू करेंगे रामचरण की फिल्म। उसी रामचरण की फिल्म जो नेगेटिविटी हो रही है, शायद क्वाइट पॉसिबल गेम चेंजर के लिए हो रही हो, क्योंकि 1 महीने से भी
गैप के बाद रामचरण की गेम चेंजर आ रही है। दोनों से पूछना चाहता था कि अल्लू अर्जुन एंड रामचरण, चलिए कजिन्स है, दोनों बड़े बड़े सुपरस्टार स्टार हैं, हैं। लेकिन हिंदी में कौन बड़ा सुपरस्टार है सर? अभी जो वेव चल रही है एट द मोमेंट, अल्लू अर्जुन इज लुकिंग बिगर विद पुष्पा Than 2 रामचरण। डेफिनेटली। पहले भी पुष्पा जब आई थी तभी भी अल्लू अर्जुन एक इम्प्रेसिव फीलिंग आई, जिस तरह श्रेयस तलपड़े ने डब भी किया, आवाज सुन के हीरोगिरी वाली बात जो मासेस में है वो डेफिनेटली अल्लू अर्जुन का ज्यादा रीच है। And आपको क्या लग रहा है सर? मासिस में डेफिनेटली दोनों पॉपुलर हैं, लेकिन जहां टैलेंट की और लुक्स की बात करते हैं, मेरे को रामचरण फिल्म आरआर में बहुत ही बेहतरीन लगी थी। उनकी परफॉर्मेंस देखी, उनका गाना आइकॉनिक सॉन्ग देखिए, इज रियली बेटर। Who is the bigger star in हिंदी मार्केट? दोनों में से आज की डेट में डेफिनेटली अल्लू अर्जुन। अल्लू अल्लू डेफिनेटली इज अ बिगर स्टार। ओके, तो सारी बातें सुनिए आपने अबाउट द पुष्पा 2। आप लोगों का क्या कहना है इन सारी बातों पे, ये प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में बताना, और ऐसे ही अपडेट्स हम रेगुलरली आप लोगों के लिए लाते रहेंगे इन योर फेवरेट शो द इनसाइड रिपोर्ट विद राजीव चौधरी एंड नरेंद्र गुप्ता। थैंक यू बोलूंगा। थैंक यू।